गुड इवनिंग हमारे क्लास 9th के प्यारे बच्चों। अब आप क्लास 8th के प्यारे बच्चे नहीं रह चुके हैं, आप क्लास 9th में प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि यहां से अगर आपने अच्छे से पढ़ दिया तो आपको भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत किसी कंपटीशन में नहीं होगी। तो प्यारे बच्चे यहीं से आपके नए सेशन की शुरुआत करते हैं और नए सेशन की शुरुआत आपको इंग्लिश के सिलेबस के साथ करेंगे। आपको अच्छी तरह से पता होगा सूरज सर क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है इंग्लिश ही आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए आज की इस पहली क्लास में आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि आपको क्लास 9th में क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ाने की। इन सभी चीजों के बारे में बच्चे इस सेशन में विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं और सेशन की शुरुआत कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो प्यारे स्वामी विवेकानंद ने इस लाइन को कहा हुआ है, क्या कहे हुए हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। एक्चुअल में प्यारे आपके सामने आपका लक्ष्य कौन सा है, 9th की परीक्षा बहुत बेहतरीन ढंग से आपको देना है जिससे आप 10th में बेहतर कर सको, 10th की बोर्ड परीक्षा की आप टॉपर बन सको। ये आपके सामने लक्ष्य है। एक्चुअल 9th लक्ष्य नहीं है, 10th लक्ष्य है और 9th अगर आप बेहतर किए तभी प्यारे 10th की बोर्ड परीक्षा की आप टॉपर बनोगे। टॉपर आपको बनना है, 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, 9th क्लास से ही शुरुआत होती है। तो इसलिए प्यारे 10th और 12th के टॉपर बनने के लिए आज से आप जी जान लगा करके जुट जाओ। मींस इस 9th क्लास की पहली क्लास के साथ जी जान लगा कर जुट जाओ। प्यारे आपको पूरा भरोसा देते हैं, पूरी गारंटी देते हैं। इंग्लिश में देखिए हमने टारगेट लिखे हुए हैं 100 आउट ऑफ 100 दिलाने की, मींस इंग्लिश में 100 में 100 आपको दिलाने की पूरा आपको भरोसा देते हैं। ये मेरी गारंटी है प्यारे, बस आप ईमानदारी से लगे रहना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग प्यारे आगे क्लास शुरू करते हैं और ये दोनों बच्चों के लिए क्लासेस हैं। ये प्यारे क्लास दोनों बच्चों के लिए है, ये जो बच्चे फ्री यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है, जो पेड क्लास लिए हुए हैं उन बच्चों के लिए भी है। और पेड क्लास से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो प्यारे नीचे नंबर दिया है 7392937172 पे, इस पे कॉल करके आप पेड क्लास से जुड़ सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपको लास्ट में बता देंगे। अब जल्दी से हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। पेड क्लास के बारे में प्यारे विस्तार से आपको लास्ट में बता देंगे। अब यहां पर देखिए आपका सिलेबस है, चमचमाती बुक आपके सामने दिख रही होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए प्रकाशन हेतु, ये प्यारे आपकी किताब हो गई इंग्लिश क्लास 9th, उसके बाद आपका लिखा हुआ है ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर नीचे का होलोग्राम हो गया, आपकी किताब का नीचे का होलोग्राम हो गया और इसके बाद बिहाइव इसमें दिया हुआ है और इसके बाद मोमेंट्स दिया हुआ है। ये दो आपकी पोर्शन है। अब हम लोग इसमें चलते हैं प्यारे, सिलेबस पे देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या सिलेबस दिए हुए हैं। इस यहां पर देखिए आपका आपकी बुक का सिलेबस हुआ है, तो प्यारे सिलेबस दिए हुए हैं। तो हम अपनी पीडीएफ से आपको सिलेबस बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीजों के बारे में आपको अपनी पीडीएफ से आपको सिलेबस बताते हैं। यहां से आपकी असली कहानी शुरू होती है। अब आप एकदम ध्यान से सुनना जो आपको बताने चल रहे हैं, क्योंकि 9th की शुरुआत ही जो है आपको बेहतरीन शुरुआत करोगे तो आगे भी बेहतर होगा। अब यहां पर देखिए इंग्लिश सिलेबस क्लास 9th लिखे हुए हैं, मींस इंग्लिश का सिलेबस कक्षा 9वीं का। अब इसमें देखिए कैसे पेपर बनेगा। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। आपको परीक्षा कितने नंबर की देनी है, 70 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। 100 नंबर की परीक्षा पे अच्छी नहीं होगी, आपकी कितने नंबर की परीक्षा होगी, 70 नंबर की जो है आपकी परीक्षा होगी। और सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, मींस आपका जो 70 नंबर का पेपर होगा उसमें से 20 नंबर पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब समझते हो आप कि एक को प्रश्नवा दिए रहेंगे, 4 ऑप्शनवा दिए होंगे, 4 ऑप्शनवा में एक ऑप्शनवा सही होगा, उसी का दनादन टिक करना होगा। वो टिक्का वाला भैया ऑप्शनवा है, तो भैया वो 4 ऑप्शन मतलब एक प्रश्न 4 ऑप्शन वाला है, ऐसा तो 20 प्रश्न रहेगा, तो 20 नंबर तो हो गया। उसके बाद 50 नंबर आपको लिखना होगा। 50 नंबर 70 में से 20 घटा दोगे 50 ही बचेगा ना, 50 नंबर आपको लिखना होगा। और वहां पर देखिए नीचे लिखा हुआ है सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 50
मार्क्स मींस 50 नंबर का आपका लिखना होगा। 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, 50 नंबर आपका रिटन होगा, लिखना होगा। और इसके बाद इंटरनल असेसमेंट विल बी ऑफ 30 मार्क्स मींस 30 नंबर का आपके स्कूलवा में जो है प्रैक्टिकल होगा, मींस 30 नंबर प्रैक्टिकलवा में मिल जाएगा। तो 70 नंबर आपका, 70 नंबर में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और जो है 50 नंबर लिखना पड़ा आपको, और 30 नंबर कहां से मिल जाएगा, स्कूलवा से मिल जाएगा। तो भैया ई बताओ 100 नंबर क्लियर हो गया ना। ऐसे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा। अब चलो कैसे कहां से प्रश्न आएगा वो चीज देख लेते हैं। अब देखिए लिटरेचर, आपको पता है आपके दो पेपर होते हैं, एक आपका फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर में किताबियां आपकी होती है मींस जिसमें प्रोज पढ़ते हो, पोएट्री पढ़ते हो, सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ोगे, ये फर्स्ट पेपर में हो जाएगा। और सेकंड पेपर में ग्रामर आपका होता है, ग्रामर भी कितना नंबर का, 35 70 नंबर में 35 से 35 बराबर करेंगे तब दोनों बराबर होगा ना। तो भैया 35 नंबर मतलब 35 नंबर फर्स्ट पेपर, 35 नंबर आपका सेकंड पेपर, ये होगा। अब लिटरेचर देखिए हमने 35 नंबर लिख दिए हुए। बिहाइव में प्यार बच्चे प्रोज और पोएट्री आएगा, और प्रोज और पोएट्री मिलके कितने नंबर के आएंगे, 23 नंबर की आपकी परीक्षा में आएंगे, ये हो गया। अब प्रोज से प्यार बच्चे 15 नंबर आएगा, प्रोज से 15 नंबर आएगा, बाकी 23 में जो बचेगा वो पोएट्री से आएगा। अब प्रोज में 15 नंबर कहां से आएगा क्वेश्चन, अब उस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो प्रोज की किताब, और किताब ले लेना कुल बच्चा लोग किताब ले लेना, किताब से लापरवाही मत करना। ये प्रोज से 15 नंबर कहां क्वेश्चन आएगा, देखिए 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट मींस एक को जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, प्रोज का एक को पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में से आपके 2 MCQs रहेंगे। MCQs मतलब समझ रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न मींस एक को पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में से बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा। 2 नंबर आपका यहां से हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे अच्छे देखिए, 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन, जो आपके पाठ दिए हुए हैं, जो प्रोज में सभी पाठ दिए होंगे, उस पाठ के आधार पे 3 प्रश्न MCQs रहेंगे। MCQs मींस वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मींस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने हो गए, 5 नंबर के हो गए ना प्रोज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपके 5 नंबर इस तरह से प्रोज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करने होंगे 30 से 40 शब्दों में, दोनों कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे, मींस से 6 नंबर का आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, एक को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा, और कितने शब्दों में करना होगा, उस 60 शब्द का होना चाहिए। तो भैया ए आपका प्रोज का सिलेबस हो गया, ई आपका 4 नंबर का हो गया। कुल मिलाओगे तो बताओ 15 नंबर हो गया ना, 2 3 5 5 6 11 11 4 15 नंबर हो गया ना। इस तरह से आपके प्रोज से 15 नंबर के क्या होंगे, प्रश्न हो गए। मींस आपने देखा 5 नंबर तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, और बाकी 10 नंबर के आपके प्रश्न, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6 नंबर के, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो गया। प्रोज की कहानी खत्म। अब पोएट्री में हम लोग देखते हैं, पोएट्री कितने नंबर की आएगी, 8 नंबर की आएगी। तभी तो 15 8 23 नंबर हुआ था। तो बच्चों पोएट्री में 8 नंबर की, 8 नंबर का क्या आएगा, अब इसमें देखो 2 MCQs मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट मींस पोएट्री का एक स्टैंजा दिया रहेगा, छोटा सा पोएट्री का 4 लाइन दिया रहेगा, 4 पोएम की लाइन दिया रहेगा, उस लाइन के आधार पे जो है 2 प्रश्न बनाएंगे, 2 प्रश्न बनाएंगे 1 नंबर के। आपके कितने नंबर के हो गए, 2 नंबर के आपके ए हो गए। अब उसके बाद जो है 2 नंबर का आपका पोएट्री के बेस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। MCQs मींस ऑब्जेक्टिव मींस बहुविकल्पी प्रश्न, 2 नंबर ये हो गया। अब उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स मींस जो है पोएट्री का जो स्टैंजा है मींस जो पोएम दिया हुआ है उसके आधार पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 30 से 40 शब्दों में लिखना है। तो मींस एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री में कितने नंबर का, 3 नंबर का। इसके स्थान पे रिप्लेस भी है प्यारचे, या फिर इसके स्थान पे 4 लाइन की कविता लिख दो। मींस या देखो 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम एनी प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, या तो 4 लाइन की क्या लिख दो, पोएम लिख दो। 4 लाइन की पोएम लिखो, या फिर जो है 30 से 40 शब्दों में क्या लिखो, आप जो है प्रश्न उत्तर लिखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखो। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे पोएम लिखने के लिए, ये बात हो जाएगी। उसके बाद कितना नंबर हो गया आपका, 2 3 5 नंबर हो गया, 3 नंबर बचा हुआ है। 3
3 नंबर पे बच्चे आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम मींस पोएम की क्या लिखनी होती है, सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया क्या होती है, सब कुछ एकदम विस्तार से एकदम धांसू ढंग से बताने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। तो प्यार बच्चे ये आपका हो गया पोएट्री के बारे में हो गया, मींस 8 नंबर की इस तरह से आपके पोएम के सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। 23 नंबर हो गया ना। अब चलते हैं हम लोग मोमेंट्स। मोमेंट्स मींस सप्लीमेंट्री रीडर, ये तीसरी आपकी किताब है, पहली किताब प्रोज की, दूसरी आपकी पोएट्री की, तीसरी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, मींस आपका एक ही किताब में तीनों चीजें रहेंगी। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री रीडर में प्यार से 12 नंबर के प्रश्न बनेंगे। कैसे बनेंगे, यहां पर देखो 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, मींस जो आपके पाठ दिए हुए हैं उन पाठ के आधार पर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मींस इस सप्लीमेंट्री रीडर से भी आपके 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, तभी तो भैया जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल बनाने हैं ना, 20 बहुविकल्पी प्रश्न बनाने हैं ना, तभी तो आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। ऐसे ऐसे कुल 5 3 तो 2 करते रहेंगे तभी तो बनेगा। तो भैया इसलिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएगा 5 नंबर का। अब उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मींस एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री रीडर से, 3 नंबर का हो जाएगा। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा जाएगा, कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो प्यारची आपके कितने हो गए, 12 नंबर हो गए ना, 5 3 8 8 4 12 नंबर का सप्लीमेंट्री रीडर का हो गया ना। ये प्यारची आपके सप्लीमेंट्री रीडर से यही चीजें पूछी जाएंगी, ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। मींस ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर का सिलेबस हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं प्यारची यही टोटल फर्स्ट पेपर का सिलेबस था। फर्स्ट पेपर का टोटल सिलेबस हो गया, कहां से आएगा, हमने आपको प्रोज से बता दी कहां से प्रश्न बनेंगे, पोएट्री से बता दिए, और इसके बाद आपका सप्लीमेंट्री रीडर से बता दिए। और क्लास चलेंगे तो एकदम बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, बस आप लोग किताब ले लेना, किताब लेकर के पढ़ाई शुरू कर देना। ये हो गया। अब आपके प्रोज में कितने चैप्टर हैं उस चीज को देख लो प्यारची, देखना यहां पर पहला दूसरा चैप्टर, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 11 चैप्टर प्यारची प्रोज में है, बहुत ज्यादा है 11 चैप्टर प्यारची, बहुत होते हैं। तो इसलिए सिलेबस आपका लेंथी, बहुत लेंथी है, तो इसलिए लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी, लापरवाही करोगे तो समझो दिक्कत है। ये हो गया। अब उसके बाद पोएट्री में कितने चैप्टर हैं, देखो 4 पोएम यहां पर हो गई, 4 पोएम यहां, 8 पोएम हो गई, उसके बाद 2 पोएम, 10 पोएम आपकी है प्यारचे, आपके सिलेबस में 10 पोएम है। 10 पोएम बहुत होती है, 11 प्रोज का चैप्टर, 10 पोएम, और उसके बाद मोमेंट्स में सप्लीमेंट्री रीडर देखो कितने हैं, 4 चैप्टर, 4 4 8 चैप्टर, 8 2 10 10 चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री रीडर भी है। मींस कुल मिलाकर के कितने हो गए, 11 11 22 10 32 चैप्टर हो गए प्यारे। 32 में भी उसी में पार्ट इंक्लूड है, कुछ चैप्टर में 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, कुल मिलाकर के 35 36 चैप्टर होगा। और 35 36 चैप्टर इतनी आसानी से कवर नहीं होने वाला है, बहुत मेहनत करोगे प्यारे, तभी आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए आपकी लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आपको 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा देना है, और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आपको टॉप करना है। इसलिए प्यारे एकदम ईमानदारी से मेहनत करना, ईमानदारी से मेहनत करोगे सारी चीजें बेहतर होंगी। और इंग्लिश में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, इस बात की हम गारंटी देते हैं, इंग्लिश में आपका शानदार जाएगा प्यारे, इस बात का भरोसा रखना। ये बात हो गई। अब उसके बाद जो है प्यारे हम लोग सेकंड पेपर में ग्रामर का देख लेते हैं, 35 नंबर कहां से पूछा जाएगा। और ग्रामर पे चलने से पहले फीस स्ट्रक्चर एक बार आपको बता देते हैं कि आप पेड क्लास कैसे ले सकते हैं। पेड क्लास प्यारे क्लास 9 10 11 12 सभी बच्चों के लिए रखा गया है 499 रुपए, और 499 रुपए प्यारे एक बार फीस पेमेंट आपको करना है, ऐसा नहीं कि बार बार करना है, एक बार आप करोगे, एक बार में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। पूरे सत्र की फीस है, समझ जाओ 499 पूरे सत्र की फीस है, मतलब 1 साल की फीस है। आप बताओ 499 1 साल के लिए ज्यादा है, कुछ नहीं ज्यादा होगा ना 499, तो भैया एक छोटा सा अमाउंट रखे हुए हैं तो 499 हो गया। और इसके बाद इसे पेमेंट कैसे करोगे आप, तो इसका पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी के भी माध्यम से जो नंबर दिया गया है 73 92 93 71 72 जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप पेमेंट कर दोगे। और अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हो तो कोई आपके घर में होगा, बड़ा भाई बड़ी बहन होगी, या फिर आप किसी शॉप पे जा करके या अपने पेरेंट्स से कह करके, अपने माता पिता
सरलता से कर करके आप किसी भी तरह से इस पेमेंट को करवाएंगे ताकि जो है आपकी बेहतरीन क्लासेस आपको मिले। और उसके बाद जो है ये बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल के माध्यम से भी पेमेंट करवा सकते हैं। ये चीजें हो सकता हो आपको क्लास 9th में न समझ में आ रही हो, आप किसी अपने गार्जियन किसी बड़े भाई बहन को बता देना, वो आपका आसानी से कर देगा। ये प्यार हो गई, क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको क्या करने हैं प्यार, पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, मींस फोटो ले लेना है उस पेमेंट का। फोटो लेने के बाद ये जो आपका नंबर दिया गया है 7392937172, इस नंबर पे आपको क्या कर देना है, वो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट को आपको भेज देना है। उसके बाद आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो पेड क्लास की ग्रुप है उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको एक फॉर्म उसके बाद एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म भर देना, पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और एक बार इसी नंबर पे आप कॉल करके बात कर लेना कि आपका जो है एडमिशन हो गया या नहीं हो गया, इसी नंबर पे आपको कॉल करके बात कर लेना है। और कॉल कितने बजे करना है, सुबह 6 से लेकर के 9 बजे के बीच में करना है और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। और फीस पेमेंट आप किसी भी समय कर सकते हो, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट किसी समय कर सकते हो, लेकिन कॉल करने का टाइम दिया गया है, आप इसी टाइम के बीच में कॉल करना, क्योंकि और अन्य समय जो है और कॉल हम नहीं रिसीव करेंगे, निकिता मैम रिसीव करेंगी, आपकी निकिता मैम रिसीव करेंगे। तो इसलिए आप उनसे बात करके जो है अपना जो है एक बार क्लियर कर लेंगे कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। और ये सारी चीजें आपके घर में कोई बड़ा हो, बड़ा भाई बहन हो, आप उससे करवाना, खुद मत करना प्यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग ग्रामर के सिलेबस पे बात कर लेते हैं, देखते हैं ग्रामर के सिलेबस में क्या है। प्यार जी आपको पता है ग्रामर कितने नंबर का आएगा, 35 नंबर का आएगा। 35 नंबर फर्स्ट पेपर हो गया, 35 नंबर आपका ग्रामर भी हो जाएगा। अब ग्रामर में कैसे सिलेबस पूछा जाएगा, सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन मींस प्यार से क्या होता है, मींस अनसीन पैसेज, मींस आपका एक अनसीन पैसेज दिए होंगे, उस अनसीन पैसेज से प्रश्न बनाएंगे, वही आपका रीडिंग सेक्शन होता है। यहां पर शायद हमने अनसीन पैसेज नहीं लिखे, लिखना चाहिए था प्यार से अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में से 1 शॉर्ट पैसेज, देखो लिखे तो हैं 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज, मींस एक छोटा सा अनसीन पैसेज होगा, उससे 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज मींस वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, वही आपके एमसीक्यूज हो गए। 3 एमसीक्यूज वहां से पूछे जाएंगे, ए आपका 3 नंबर का हो जाएगा। बाकी 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 3 छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, तो 3 रहेंगे, 3 दूनी 6 नंबर का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 1 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, वोकैब बेस्ड प्यार से होता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें होती हैं, हम आपको पढ़ाएंगे तो बता देंगे वोकैब बेस्ड कैसे होता है। ये आपका 1 नंबर का हो जाएगा। 7 नंबर इधर हो गया, 3 नंबर इधर हो गया, 7 3 10 नंबर का। इस तरह से आपके रीडिंग सेक्शन से प्रश्न बनते हैं। 3 सेक्शन होगा, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, ये 3 सेक्शन आपका होगा। तो रीडिंग सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब राइटिंग सेक्शन में चलते हैं। राइटिंग सेक्शन पे अच्छे सिंपल से 10 नंबर से यहां से भी प्रश्न बनेगा। और कैसे बनेगा, आपको एक लेटर लिखना होगा, लेटर मींस पत्र लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो, दोनों में आपके पास ऑप्शन होता है, एप्लीकेशन लिखने का भी और आपको लेटर लिखने का, दोनों में से आपको एक चीजें करनी होती है। वो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, तो 4 नंबर आपका ए हो गया। और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल फिगरेटिव इनपुट इन 80 to 100 वर्ड्स, मींस आपको एक आर्टिकल लिखने होंगे। आर्टिकल मींस प्यार से सिंपल शब्दों में समझो, आपको एक निबंध लिखना होगा और निबंध आपको कितने शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का प्रश्न बनेगा, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न बनेगा। और यही सेम सिलेबस प्यार से क्लास 10th का ग्रामर का भी है। क्लास 10th की ग्रामर भी यही सारी चीजें हैं, हुबहू हैं। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि 9th से जुड़ा हुआ आपका क्लास 10th है, इसलिए आपको क्लास 10th का बोर्ड का परीक्षा का टॉपर बनना है, तो क्लास 9th को ईमानदारी से बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करोगे, इस बात को दिमाग में बना लो। ए प्यार हो गया आपका आर्टिकल मींस निबंध 6 नंबर का, लेटर एप्लीकेशन आपका 4 नंबर का, 10 नंबर राइटिंग स्किल भी हो गया। अब चलते हैं ग्रामर, जो मूल आपका ग्रामर है उस पे चलते हैं। तो प्यार जो मूल ग्रामर है उसमें से आपका 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, मींस 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाएंगे, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अरे वही बहुविकल्पी यहां से 5 भी पूछे जाएंगे, तभी तो आपके 20 बहुविकल्पी होंगे। तो 5 बहुविकल्पी यहां भी रहेंगे, किसके आधार पे, पार्ट ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन के आधार पर, टेंसेस मींस टेंस के आधार पर,
आर्टिकल्स मींस ए एंड दी के आधार पर, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के आधार पर, स्पेलिंग के आधार पर, इन सारी चीजें आपको बताएंगे। आप परेशान न हो बच्चे। एक कितने नंबर का? 5 नंबर का होगा। 5 प्रश्न 5 नंबर का, और सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मींस बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। अब बच्चा 10 नंबर में क्या आएगा? 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंक्चुएशन मींस 3 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। किसके आधार पे? नरेशन मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के आधार पे, वॉइस मींस एक्टिव पैसिव वॉइस के आधार पे, पंक्चुएशन आपका अलग चीज होती है। तो प्यारे 3 प्रश्न रहेंगे ना, तो 2-2 नंबर के 3 दूनी 6 नंबर आपका ए हो जाएगा। ए प्यारे आपका छठा क्वेश्चन 6 नंबर का हो गया। अब उसके बाद जो है 7वीं क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक आपको ट्रांसलेशन करना होगा, मींस हिंदी में पैसेज दिया होगा, उसे आपको किस में ट्रांसलेट करना होगा? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेशन आपका कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो प्यारे ये 6 4 10 इधर हो गया, 5 नंबर इधर हो गया। 15 नंबर आपका ग्रामर भी कंप्लीट हो गया। 15 ग्रामर, 15 राइटिंग सेक्शन, 15 10 25, रीडिंग सेक्शन आपका 10, तो 25 10 35 नंबर। इस तरह से आपका ग्रामर का सिलेबस हो गया। और यही हूबहू सिलेबस प्यारे ग्रामर का क्लास 10th का भी है। जो क्लास 9th में पढ़ाएंगे वही क्लास 10th में भी ग्रामर पढ़ाएंगे। तो इसलिए प्यारे आप ईमानदारी से जुटे रहना, आपका बेहतरीन ढंग से कवर हो जाएगा, आपको दिक्कत समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। 9वीं को नहीं लेके चलना है, 10वीं का टारगेट बना के चलना है, जिससे आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनो प्यारे। इस बात की आपसे उम्मीद करेंगे, और इसलिए आप 9वीं का एकदम कंठस्थ कर लेना। 10वीं में आपको कोनो दिक्कत नहीं होगी, इस बात का पूरा भरोसा देते हैं। इस बात को मेरी दिमाग में सेट कर लो। तो प्यारे ये हो गया। बाकी जो है आप जो है फीस स्ट्रक्चर फिर दोबारा लगा दिए गए हैं, जो आपका बताया गया है। तो प्यारे ये आपका हो गया। किसी बड़े से आप इस बात को कंसल्ट कर लेना, समझ जाना, ठीक है। उसके बाद जो है आप एडमिशन लेना। ये बात मुख्य बात प्यारे ये हो गई। और उसके बाद जो है, और उसके बाद जो बच्चे पेड क्लास ले चुके हैं, जो फीस चुकता कर चुके हैं, जो फीस जो है जमा कर चुके हैं प्यारे, उनको पीडीएफ आज शाम तक आपको अपलोड कर दी जाएगी। पीडीएफ प्यारे, पीडीएफ के लिए बच्चे बहुत कहते हैं कि ये सर इसका पीडीएफ का कहां मिलेगा। तो प्यारे जो बच्चे फीस पेड कर चुके हैं उनको पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में क्लास समाप्त होने की 15 मिनट बाद आपको आपकी ग्रुप में जो है पेड क्लास वाले ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान न होंगे। और ये आपकी कंबाइंड क्लास थी, जो फ्री क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे उनके लिए भी, और जो है जो पेड क्लास ले रहे हैं उनके लिए भी एक कंबाइंड क्लास थी। बाकी आने वाले 1-2 दिन में आपकी क्लासेस सेपरेट कर दी जाएंगी। एक आध चैप्टर चलने के बाद आपकी क्लासेस सेपरेट कर दी जाएंगी। पेड बच्चों की अलग क्लास चलेंगी, जो बच्चे फीस दिए हैं उनकी अलग क्लास चलेगी, बाकी जो नहीं दिए हुए हैं जो फ्री पढ़ रहे हैं उनकी यूट्यूब पे अलग क्लास चलेगी। तो प्यारे 2 3 4 5 क्लास आपकी सेम चलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो है तब तक जो है इन्हीं क्लासेस के साथ जो है आप लोग भी जुड़े रहो। तो ये आपकी ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 9th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे प्यारे। ये आपकी जिम्मेदारी है। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तो प्यारे अगर आप बेहतर से बेहतरीन से जो है बेहतरीन से पढ़ाई करोगे तभी जीवन में सफल होगे। बाकी एक हो कि आपको कोई संभाल दे, एक कोई किसी को संभालने वाला यहां पर नहीं है। आपको अपना जीवन स्वयं बनाना है, बिगाड़ना है तो स्वयं अपने जीवन को आप बिगाड़ोगे। तो इसलिए प्यारे मेहनत से ईमानदारी से जो है अपने सेशन की शुरुआत हमने की हुई है। आप मेहनत से ईमानदारी से पूरे सत्र पढ़ाई करिए, सब कुछ बेहतरीन होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। और हाँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।